हर हर महादेव। जय गंगा मैया। जय जय महाकुंभ। पर मैं उन लोगों को जय जय नहीं बोलूंगी जो किसी की जय जय देख के उनको ऐसा लगता है हमारी पराजय हो रही है। और ऐसे बहुत लोग होते हैं, ये हर क्षेत्र में होते हैं, घर में, गांव में, पड़ोस में, समाज में। तो ऐसे ही कहीं एक हर्षाचार्य जो एक उन्हें लगा कि मैं भगवान को जानना चाहती हूँ, उनको है तो सही, लेकिन वो जानने की खोज में कहीं न कहीं जितना समय मिला, जिस हिसाब से थे। और कहते हैं कि जो जिस प्रोफेशन में होता है वो बंदा थोड़ा उस गेटअप को बहुत मुश्किल से छोड़ पाता है। अगर हम बात करें तो अगर वो देखो कोई बंदा मॉडल रहा है और तो थोड़ा तो झलक उसमें दिखेगी कि हाँ वो ठीक से रहेगी, लिपस्टिक लगाएगी, काजल लगाएगी। और मैं कहती हूँ महिलाओं के लिए ही श्रृंगार बनाए। अगर उसमें किसी को तकलीफ हो रही है तो गलत बात है। श्रृंगार महिलाओं के लिए बना है और कहते भी हैं कि हर कोई कर भी नहीं सकता और जो कर रहा है उससे छोड़ा भी नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये भी गलत बात है कि वो ऐसे रह रही। कितने लोग नहीं है जो कि 100 के लिए अपने उसके लिए इस तरह से रहते हैं और धीरे धीरे जब जिसको ज्ञान हो जाता है ना, सारी चीज़ें छूट भी जाती हैं। मैं ये कहूँगी तो वो नई नई स्कूल में दाखिल होने आई और नई नई इस क्षेत्र में आई तो नहीं समझ होता है, नहीं वो होती है कि हमें कैसे रहा जाए। इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं कहती भी हूँ, जानती भी हूँ, लेकिन अब बच्ची है, उसको नहीं समझ आ रहा होगा कि हाँ थोड़ा सा कैसे रहना है। और कोई अभद्रता भी ऐसी नहीं थी। ठीक है, दुनिया सबको अपने अपना तरीका से रहने का वो है। तो बात आती है कि वो जो उसके लिए इतना सारा बौखलाए हुए कुछ बाबा बैठे हुए हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम वैसा नहीं होने देंगे। कैसा कैसा नहीं होगा इन मठों में, मठाधीशों के अंदर क्या क्या नहीं हो रहा है। मैं शायद ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ मैं नहीं देखती हूँ, नहीं घुसती हूँ, नहीं मैं जानती हूँ। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ उस चीज़ को ठीक करूँ मैं जब तक लेकिन जब ये चीज़ें बाहर निकल के आती है ना तो आग। साधु, तुम तो इतने दिन से साधु बन रहे हो, तुम्हें तो फिर भी नहीं देखा गया। तुम अपने देखो ना, दूसरों को क्यों देख रहे हो कि लड़की ने क्या लगाया क्या नहीं लगाया। इसका मतलब तुमने बड़े गौर से देखा उसको। और दूसरा, उस रथ पे 1 नहीं 2 नहीं 3 4 शायद महिला बैठी हुई थी, जो मैंने देखा वीडियो। बाकी का जरूरी नहीं है कि मैंने वो सही वीडियो देखा हो, लेकिन जहां तक मैंने देखा तो मैं कह रही हूँ अकेली भी अगर बैठ जाए तो कि किसी बाबा जी को चोटी खा रही थी, कि किसी बाबा जी को आंख मार रही थी, कि लाइन मार रही थी। वो होना चाहिए बाबा जी में संयम। क्या कोई एक लड़का लड़की या कोई एक शिष्य महात्मा एक साथ नहीं रह सकते हैं क्या? ये बड़ी ही भाई अभी इस पाखंड का ना, मतलब अभी जो ये पाखंडी लोग हैं ना, इस तरह की चीजों को ठीक नहीं होने देंगे कि ना वो महिला थी, वो रथ पे क्यों बैठी, पुरुष नहीं बैठ जाते। अभी महिला को महिला ही समझा जा रहा है। क्या करेंगे तुम? बेटी पढ़ाओ, बेटी मैं कहती हूँ मत पढ़ाओ, उसे घर में रखो, उसको अंदर ही रखो, उसको कुछ मत करने दो। अब जब महिलाओं को महिला नहीं मान रहे हो ना, महिला अपने हिसाब से चल रही है, महिला बाहर निकल रही है, तो अब वो ये भी भूल चुकी हैं कि हम महिला हैं। ये मत कहना, अब उनको डर भी नहीं लगता कि हम इसके बगल में खड़े हैं, हम उसके बगल में खड़े हैं। और जब कहते भी हैं कि जब मर्दों की तरह तुम काम करते हो तो मर्दों की तरह तुम्हारा बिहेव भी हो जाता है। मैं तो ये मानती हूँ, फिर हमें फर्क नहीं पड़ता। हाँ अभी भी मैं भी मार्केट में बैठती हूँ, मैं भी समाज में बाहर निकलती हूँ, मैं भी कर्म करती हूँ। मेरे खुद के रिश्तेदार, खुद के माँ बाप, खुद के भाई बहन भी ये सब बोलते हैं कि इसको तो ये, क्योंकि उनको नहीं पता कि बाहर की दुनिया में भी एक सम्मान से स्वाभिमान से रहा जाता है और न रहने वाली घर में भी ठीक नहीं रहती है। तो मैं कहूँगी चलो वो चैप्टर छोड़ो, लेकिन ये मुद्दा आता है कि ना उस महिला को इतना बना दिया बखेड़ा कि वो रथ पे बैठी, वो उसने नकली जटा लगाई, उसने ये लगाया, उसने वो लगाया। अरे उसने क्लियर कर दिया कि मन का पता है क्या, और कितने लोग नहीं है और कितने मठाधीश नहीं है जो कि किसकी आड़ में क्या नहीं कर रहे हैं। वो बस इसी उसमें मर जाते हैं, हमें कुआरा रहना, हमारा गुरु कुआरा था, हम भी कुआरे रहेंगे, हम भी चाहे उस पर रहा नहीं जाए।
मैं एक नाम नहीं ले रही हूँ किसी पर्टिकुलर का, लेकिन देखिए कितने लोग ऐसे हैं जो कि वो मतलब बनते वो हैं कि हम भाई ब्रह्मचारी हैं, और ब्रह्मचारी क्या, ब्रह्मचारी उनके दूर दूर, ब्रह्मचर्य उनके बहुत 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 दूर तक भी नहीं दिखता है। तो मेरे भाई, ये समाज, ये जनता सब जानती है जो तुम बोल रहे हो कि हम ये नहीं होने देंगे, हम संतों का। अब तो इतने ऋषि मुनि नहीं बचे, और वो ऋषि मुनि भी ना कई बार राजाओं की संतान बढ़ाने के लिए काम आ जाया करते थे। वो ऋषि मुनि भी हमने देखे हैं। तो क्या तुम गृहस्थ आश्रम रह के क्या तुम परमात्मा की खोज नहीं कर सकते हो? उन झूठे साधु बाबाओं से तो ज्यादा बेटर है। कम से कम खुल के तो उसने बोल दिया, उसको पता था कि मैं शायद ऐसा ना हो कि मैं इस इतने बड़े उसमें हूँ, यहाँ बैठी हुई हूँ, मुझसे कहीं झूठ ना बोल जाए। मैं तो उसकी तारीफ करती हूँ, उसको सलूट करती हूँ कि उस बच्ची ने कम से कम सत्य तो कहा कि मैं कल को अगर ऐसा कर लूंगी और मैं कहाँ बैठ के मैं झूठ बोल रही हूँ। तो उसने सत्य बोला, तो उस सत्य को तुम क्यों नहीं जान रहे हो? और महिलाओं को महिला ना समझो, और तुम्हारे ज्यादा वो होती है ना तो जंगल में चले जाओ, फिर मठाधीश और वो ये तुम्हें द्वारकाधीश बनने की जरूरत क्या है? मठाधीश कम, तुम तो द्वारकाधीश ज्यादा बन रहे हो आज की तारीख में। कौन सा ऐसा साधु है, कौन सा भाई उसको सबको मखमल चाहिए, सबको गाड़ी चाहिए, सबको ये चाहिए। संत संत भाई देखो, सब दिख रहा है, सब दिख रहा है, और सब कहीं ना कहीं सरकार का भी उसमें कुछ न कुछ बेनिफिट है। इसलिए वो भी उस तरह की चीजों को, अगर बात कही जाए सुनी जाए तो पंडित के घर पक्के भी नहीं हुआ करते थे। मंदिर के पुजारी के घर में खर्चा भी नहीं चलता था। तो कहाँ तुम ऐसे, तुम्हारे भाई इस पब्लिक का, इस जनता का ही खा रहे हो, और इसी से तुम कुछ भी बोल रहे हो। क्या कोई, बस इनको डर लगता है कि कहीं हमारी गद्दी ना चली जाए, कहीं कोई ऐसा ना आ जाए कि हमारे सारा वैभव खत्म कर दे। संत हो के भी तुम्हारे इतनी जलन है तो इस पब्लिक में क्या होगा, और तुम किसको क्या ज्ञान दोगे? और मेरी जनता, मेरे जानने वालों, मेरे सुनने वालों, समझो, बेवकूफ ना बनो। ठीक है, आस्था रखो, आस्था की आड़ में बेवकूफ ना बनो। ईश्वर को मानना, ईश्वर को जानना बुरी बात नहीं है। बहुत अच्छा है कि अगर आप अपने आप को जानते हो, ईश्वर को जानते हो, तिलक लगाते हो, माला धारण करते हो, आप व्हाइट भी पहन सकते हो, सबके लिए होता है। क्या ऑरेंज कपड़े कोई और नहीं पहनता? हद कर दिए। और चाहे वो पहन के चाहे कुछ भी कर रहा है, हम उसको देख ले, ये हमारा है, हमारा। अगर जाने, पब्लिक जाने, तो इसी में बहुत कुछ हो गया कि साधु को क्या हमारा, क्या तेरा, क्या पराया, क्या उसका, ये हमारा वो है। जिसको हमारा शब्द आ गया, बहुत 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 बड़ी बात है, इसको समझो। हमारा, हमारा कौन कहता है? जिसको कि ना, जिसको एक वो होती है ना कि ये मेरा, ये तो नॉर्मल गमार लोग नहीं होते, ये तो वो भी बोल देते हमारा। जिसको समझ नहीं होती ना, जिस महिला को, ये हमारा बच्चा, ये हमारा बच्चा है, ये हमारा घर है, ये हमारी गाड़ी है, तो हमारा, ये हमारा अखाड़ा है, ये हमारा वस्त्र है। अरे उसको, संत को तो पता ही नहीं होना चाहिए मैंने क्या पहना है। वो संतों को पता ही नहीं होता, संतों पे कपड़े ही नहीं होते। पता है, वह दीमक लग जाती है, उनको पता ही नहीं होता हरा पहना, नीला पहना, क्या पहना। और बड़े लाल पीले, लाल बाबा, पीले बाबा, हरे बाबा, सब कितने बाबा चमक रहे हैं। और ये जो जनता है ना, जो बिना आंखों वाली जनता, ये उनको बढ़ावा दे रही है। और जब कुछ बात इस तरह की होती है ना, मेरे को मिले ना ऐसे बाबा, तो मैं देख लूं इन बाबाओं को कि ना, महिला ने क्या तुम्हारे वो आंख मार गई। हद की बात है यार, इन बाबाओं को इतना सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। मानती हूं मैं इज्जत भी करती हूँ, लेकिन जो पाखंडी हैं, जो इस तरह की चीजें हैं, उनको तुम देखिए, उनको क्यों बढ़ावा दे रहे हो भाई? उनको बढ़ाए जा रहे हो, देख रहे हो कि वो साला 7-7 पीढ़ियों के लिए इकट्ठा कर करके जा रहे हैं। फिर भी तो इस महिलाओं को महिला ना समझे, इनको देवी समझे, इनको माँ समझे, इनको बहन समझे। क्या छोटी बच्ची को नहीं रखते? और जब इंसान खुद को मानता है तो वो कभी बूढ़ा मानता है, ना जवान मानता है, ना कुछ मानता है। मैं तो आज भी अपने आप को एक बच्ची की तरह मानती हूँ।
और मैं ये भी मानती हूँ कि मैं 45 ईयर्स की हूँ।